आजम खान जी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आवाज उठा रही है? भाई यहाँ पर तो गुरु नानक जी के उसमें हम लोग गुरु तेग बहादुर जी के उसमें आए हुए वैसे भी अगर हैं। देखें नहीं नहीं पॉलिटिकल नहीं फ्रेमवर्क में देखें नहीं, तो आवाज़ क्या, तो अभी तो आपको मालूम नहीं है शायद। अभी जो है वो यूपी सदन में जो पांडे जी हैं उन्होंने खुद ही आवाज़ उठाई। सिखों के नौवे गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट में मुल्क के मारूफ दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के एमपी मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी ने मुख्तलिफ मामलों पर अपनी बात रखी। आइए उनके ख्यालात से रूबरू होते हैं। डेमोक्रेसी का वही मतलब है जो 26 जनवरी को संविधान बना और संविधान को लागू करने जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया गया। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा फैसला जो है वो यही था कि डेमोक्रेसी कायम रहे और जिसमें सब धर्म और सब वर्ग के लोगों को आर्टिकल 25 और 26 में जिसका वादा किया गया है उसका निफास हो। आजम खान जी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आवाज उठा रही है? भाई यहाँ पर तो गुरु नानक जी के उसमें हम लोग गुरु तेग बहादुर जी के उसमें आए हुए हैं। वैसे भी अगर देखें पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में देखें नहीं, आवाज़ क्या, तो अभी तो आपको मालूम नहीं है शायद। अभी जो है वो यूपी सदन में जो पांडे जी हैं उन्होंने खुद ही आवाज़ उठाई। जिस तरीके से यहाँ पर एक गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और सभी कौमों को एक साथ उठाने की बात कही जा रही है, उनके संविधान से याद किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब्बत जी ने बहुत उम्दा बात कही कि उन्होंने जो भारतीय संस्कृति थी, जो सेकुलरिज्म के अल्फाज या सेकुलरिज्म की चीज़ें तो बाद में हुई, लेकिन जो असल जो सेकुलरिज्म की चीज़ थी वो हमारे यहाँ की मिट्टी में थी कि किसी को भी किसी धर्म को इख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इधर कुछ सालों से लोगों की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है और जिस तरह से तानाशाही की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, जगह जगह पर जो है वो किसानों के अधिकार और गरीब लोगों के अधिकार सल्ब किए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, उसकी वजह से ये आशंकाएं जो लोगों के खदशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ दबाव बना रहा है कि रूस से तेल ना खरीदा जाए, इस पर उन्होंने देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट सेशन में एक तख्ती दिखाई थी कि विदेश नीति हमारी कहीं गुम हो गई है, ऐसा लगता है गुमशुदा हो गई है। क्यों कि जिस मजबूती के साथ हमें पीछे जो पहलगाम में हुआ उस पर खड़ा होना चाहिए था और हमारी सेना लड़ रही थी। आखिर क्या वजह थी कि जिस तरह से सारा अपोजिशन साथ खड़ा था और अपोजिशन से मशवरा हो रहा था, जब उसको सीज फायर हुआ तो अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि विदेश नीति हमारी कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। सर, आसाम में 50,000 से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है और साथ ही साथ जितने लोगों को डिस्प्लेस किया गया है वो टेम्परेरी कैंप में रह रहे हैं। ना तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ना तो वॉशरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। सर, आप इस पर क्या कहेंगे जो कार्रवाई उन पर हो रही है? देखिए, सरकारों का काम ये होता है कि वो जो लोग बेसहारा हों उनको बसाया जाए, उनको सहारा दिया जाए। सरकारों का काम उजाड़ना नहीं होता। किसी भी वजह से कोई भी वजह रही हो कि वो 60-70 साल से चाहे उनके कागजात नहीं बन पाए हों या जो ज़मीनों के मुंतकली का जो है वो ना बन पाया हो, तो सरकारों का ये अखलाकी फरीज़ा बनता है, ये उनकी नैतिक आधार बनता है कि वो अपने शहरियों के लिए सहूलत दें, अपने शहरियों के लिए शिक्षा और सेहत स्वास्थ्य का इंतज़ाम करें। सरकारों का काम उजाड़ना और बिल्डोज़र चलाना नहीं होता। कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी है, सारे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसके साथ साथ पासपोर्ट भी कई लोगों के पास है। इसके बावजूद भी जो है इस पर कार्रवाई हो रही है। ये बहुत शर्मनाक है, यही शर्मनाक है। इसी डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। यही जो मुल्क जो हम सब ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो आज़ादी हासिल की थी वो इसके लिए नहीं की थी कि जो कमज़ोरों के ऊपर है बिल्डोज़र चलाए जाएंगे, कमज़ोरों के जो है वो घर उजाड़े जाएंगे, बल्कि सब ने मिलकर आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि जो अंग्रेज़ों का साम्राज्य है उसको ख़त्म करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटता है और उजाड़ता है लोगों को,
उसको ख़त्म करेंगे, बल्कि लोगों को बसाएंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। सर, आप पर ये भी एलिगेशन लगा कि आपने पार्लियामेंट की मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज की। नहीं, वो इल्ज़ाम है। हमारी मस्जिद में सब धर्म के लोग आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं।